नमस्कार भाई दोस्तों, कई सवालों के जवाब चाहिए थे। सीमाएं कैसे बदलती है? सीमाएं ऐसे बदलती है जैसे 1947 में भारत पाकिस्तान हो गया, फिर उसके बाद पाकिस्तान से बांग्लादेश हो गया, एक नया खड़ा मुल्क और खड़ा होगा, तालिबान खड़ा हो गया। ऐसे सीमाएं बदलती रहती है। ये आप लोगों को भी पता है, सबको पता है। अंधभक्तों को ही नहीं पता, बस अंधभक्तों को छोड़ के। अगर पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनाया था तो साबिक साहब की मेहरबानी से। जब ये लग गया कि साहब एक साहब जनरल बनेंगे तो साहब एक साहब के ऊपर इल्जाम लगा दिया गया था। ध्यान से सुनते चले जाना, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। साहब एक साहब वही थे जो संत जरनैल सिंह भिटावड़ा खालसा के साथ लड़े थे। उसके बाद बीजेपी क्या सोच रही है अब सिखों के बारे में, यहां पर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। पर सीमाओं का भी बताएंगे आपको। पहले तो सुनो बीजेपी सोचती क्या है सिखों के बारे में और क्यों इतना मतलब वो करती है इनसे। सुनना पड़ेगा आपको आराम से। को वही सम्मान देती है सिखों। ਤੁਹਾਡੇ मुताबिक बीजेपी का सिखों प्रति की नजरिया? बीजेपी तो मुझे लगता है कि चूंकि कल्चरल रूप से पार्टी अपने आप को भारत की संस्कृति से जोड़ती है, तो वो सांस्कृतिक रूप से सरदारों को वही सम्मान देती है, सिखों को, पंजाबियों को, जो सम्मान वो डिजर्व करते हैं। मतलब मैं तो प्रधानमंत्री जी को देखता हूँ कि मतलब प्रधानमंत्री जी हैं या हमारे ही स्टेट के योगी जी हैं, तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता सिखों का, सरदारों का, पंजाबियों का, जिसमें वो खुद पार्टिसिपेट ना करते। और पूरी बीजेपी पार्टी, पूरा नेतृत्व उनका ये स्वीकार करता है कि भाई, मेरे ख्याल से 25 दिसंबर को उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया। 25 दिसंबर से लेकर जो 28 दिसंबर शहादत थे गुरु गोविंद भी कंफ्लिक्ट होया। सिख एक्सेप्ट नहीं कर रहे इन्हां चीज़ां नूं। उन्होंने कहा कि वो वीर बाल दिवस नहीं है, वो बाल नहीं है, वो बाबे ने साडे। तो मैं सवाल अगला मेरा ही करन लग्या सी तुहानू कि बीजेपी जो भी कर रही है, सिखा एक्सेप्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही होती? राजनीतिक पार्टियां जब कोई काम करती हैं तो जनता के मन में हमेशा ये बात पैदा होती कि राजनीति कर रहा है। राजनीतिक दलों का एक सबसे बड़ा पहलू ये है, कोई काम अगर राजनीतिक दल करेगा, राजनेता करेगा, तो अगला आदमी यही सोचेगा कि ये हमें बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, या हमें जीतने की कोशिश कर रहे हैं, या हमें अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो सब तो खैर राजनीति का हिस्सा ही है। और मैंने ये देखा है कि बीजेपी के अंदर सिखों को लेकर और सिखिज्म को लेकर बहुत सम्मान है, बहुत ज्यादा सम्मान है। ਵਧੂਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ असर पऊगा? बीजेपी पंजाब च कल ਨੂੰ स्ट्रांग हो सकती है? बीजेपी को उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर अभी उनकी उतनी अच्छी पकड़ नहीं है। एक जनरल परसेप्शन है ਜਦੋਂ ਵੀ सिख इशूज की गल होती है कि आरएसएस सिखा असिमिलेट करना चाहती है। आरएसएस चाहती है कि सिख हिंदू का ही पार्ट बने। धारा 25 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। आरएसएस का नजरिया सिखों प्रति ਤੁਹਾਡੇ मुताबिक की है? इसका जवाब बड़ा प्यारा सा है कि बाबा नानक सूफी फकीर ऐसे कुछ करके लाइन है, मुसलमानों का पीर, हिंदू का संत, मुसलमानों का पीर। कोई जरूरत नहीं सिखों को किसी धर्म में एडजस्ट करने की, वो अपने आप में एक आदर्श है पूरी दुनिया में। जैसे बहुत सारे लोग करते हैं ना, हम इनको एडजस्ट कर ले, हम इनको एडजस्ट कर ले। मैं कहता हूँ जरूरत ही क्या है? अगर एडजस्ट ही करना होता, वो एक धारा की वजह से पैदा हुआ है। जब 15वीं शताब्दी में जिस वक्त सिखिज्म पैदा हुआ, अराजकता पैदा हुई, अनार्की पैदा हुई, कुछ भी नहीं है भारत में, कोई राजनीतिक सत्ता नहीं है भारत में। जिस वक्त गुरु नानक देव जी साहब आते हैं उस वक्त भारत में कोई राजनीतिक सत्ता नहीं है, और सिखिज्म पैदा हुआ एक बड़े नोबल सिद्धांतों पर। जवाब मिल गया होगा, लेकिन जो सबसे बड़ा जवाब है सीमाएं कैसे बदलती रहती है, भाई सबसे जरूरी है ये। आज हिंदुस्तान है, आज हिंदुस्तान है, कल रवे ना रवे किन्नू पता। मुल्क बढ़ते रहते ने, टुटते रहते ने, हद्दां वादियां घटदियां रहिंदियां ने, ते जे कल नूं हिंदुस्तान इस धरती ते मुल्क रवे ही ना, ते दसो जी गुरु तेग बहादुर कादी चादर रहन? गुरु महाराज ने सानू दो नाम बख्शे। एक जदों साडे नाम दे मगर सिंह ते कौर लाया, दूसरा एक शब्द सानू होर दिता है खालसे नूं। साडे घर कोई न्याणा पैदा होवे, मुंडा पैदा होवे, ये कहने भुजंगी पैदा होया। कोई बच्ची पैदा होवे, लड़की पैदा होवे, ये कहने भुजंगण पैदा होई। भुजंग शब्द है सप,
ਸੱਪ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਪ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਬਾਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਰਹਿਣ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਸੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੀ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਅਗਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਡੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦਾ ਹੀ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਚਲ ਕੇ ਹੁਕੂਮਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜੇ। ਬੜੇ ਸੱਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਜੋਗੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਡੰਗ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੱਪ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੱਗਦੇ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਮਗਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਇਹ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਭਚੰਗੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਬੈਠਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਦੀ ਹਾਈਟ 1 ਇੰਚ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੂਛ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਡੰਗ ਵੱਜੇਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦੋ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਹੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਦੂਰ ਕਦਾਣ, ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਰਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਰਹਿਣੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ महाराज सच्चे पातशाह के बारे आया कुछ समझ में आ गया होगा, मोटा मोटा तो आ ही गया होगा, पता है ना। निशाना सिर्फ एक रखना है, रास्ते चाहे कितने अलग अलग कर लो, कोई किसी रास्ते से चलता है, कोई किसी रास्ते से चलता है, कोई बीजेपी में, कोई कांग्रेस में, कोई झाड़ू में, कोई झपाड़ू में, कोई बादलों के साथ, कोई किसी के साथ। लेकिन जब तक निशाना एक नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। और सबको इंतजार है, आज तारीख भी शायद 30 है ना। आज क्या होने वाला है, रात को 3:30 पे होगा या कब होगा, उसका तो इंतजार करो। वो जो भी होगा सबके सामने आएगा, ये तो है नहीं भाई छुपा हुआ रहेगा, छुपा कुछ भी नहीं रहेगा। दूसरी तरफ से व्हाइट हाउस से लेटर पर लेटर जारी हो रहे हैं, कुछ तो जरूर गड़बड़ हो रखी है। जी रेसी पन्नू के कान में बोल देता ट्रम्प साहब, डर मत, तेरे साथ है, अपना खालसा राज भाग लो और अपना संभालो अपना राज भाग। प्रबडेशन तक कई चली हुई है, मोदी साहब को इतनी जल्दबाजी लगी हुई है कि बस सब कुछ समेटने में लगा हुआ है, हर चीज को बेच रहा है, हर चीज को बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? कहीं भागने की तैयारी में है क्या? सोचने वाली बात है, मोरनी भागने वाला है, गारंटी इस चीज की। बहुत लोग ये सोचेंगे नहीं ये नहीं होगा वो नहीं होगा, क्यों 2026 में इनकी करेंसी खत्म हो जाएगी, डेड करेंसी हो जाएगी, फिर क्या करोगे? कागज के टुकड़े ये किसी काम के नहीं रहेंगे, फिर कहाँ भागोगे? भागने वाले हैं ये, कन्वर्ट करने वाले हैं हर चीज को। ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा, नहीं तो ना मार खा जाओगे, और ज्यादा मार खा जाओगे, इतना ही बता दिया है। अगर अभी नहीं संभले तो निशाना एक रखो, एक अपना, बस भाई हमने अपना खालसा राज लेना है तो लेना है। जब तक ये निशाना नहीं रहेगा, उठाते रहो पार्टियों के झंडे, लगाते रहो नारे, फिर तो वही दीप सिद्धू वाली बात है भाई, बरसियां मनाने जोगे रह जाओगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं बचोगे। ये अब आपके ऊपर, आप क्या सोच रहे हो, आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक वजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।